बात होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए सारी हदें पार कर दी। खड़गे ने न सिर्फ प्रधानमंत्री को लगातार टीवी पर आने को लेकर घेरा, बल्कि भौंकने जैसी असभ्य भाषा का इस्तेमाल भी किया है। खड़गे ने कहा कि मोदी हर दिन टीवी पर दिखाई देते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब वो टीवी स्क्रीन पर ना हो। सरकारी टेलीविजन दूरदर्शन होने के बावजूद अतीत में कोई भी प्रधानमंत्री टीवी पर इस तरह नहीं भौंकता था, जैसे वो दिन निकलते ही भौंकना शुरू कर देते हैं। पीएम मोदी के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जब कांग्रेस ने किया, तो क्या कांग्रेस का यही नया राजनीतिक स्तर है जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है? प्रधानमंत्री का अपमान कर खड़गे किसे खुश करना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा में संबोधित करना सिर्फ कांग्रेस की हताशा और बौखलाहट को दर्शाता है। जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी देश की नीतियों और विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचा रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेताओं को उनकी लोकप्रियता और टीवी पर उपस्थिति से परेशानी है। कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और अपने भाषण के दौरान कुछ विवादित बयान भी दिए हैं, जहां उन प्रधानमंत्री का टीवी पे बोलने को भौंकने से कंपेयर किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह की भाषा का प्रयोग मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किया गया है। इसके बाद हालांकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तीखी टिप्पणियां हैं वो भी आना शुरू हो गई हैं, लेकिन ये बयान इस समय हलचल बन गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की बोलने की तुलना भौंकने से की है, और वो भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अब इसके बाद सियासत इस पूरे बयान पर बहुत तेज होती नजर आ रही है। ನೀವು ಇಂಥ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ದಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ದೂರದರ್ಶನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವತ್ತದ ಟಿವಿ ಇದ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ದಿನ ಎದ್ದು ಇವರಂಗೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। खबर को विस्तार देंगे मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक बात बताइए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जहां बातें होती हैं टीवी पर वो भाषण देते हैं और उसी को घेरने की कोशिश आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, लेकिन बोलते हुए वो जो भाषा की मर्यादा है वो तक लांघ गए। अब उस बयान के बाद किस तरह से सियासत हो रही है, क्या चल रहा है अभी? जी देखिए, आपको की कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो छोटे मोटे नेता नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे, और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए किसी असभ्य भाषा का प्रयोग ये किसी भी तरीके से शोभा नहीं देता है। देखिए, अभी भी बीजेपी के कई नेताओं से, खासतौर से प्रवक्ताओं से मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ये राहुल गांधी को खुश करने के लिए एक तरह से उनकी चापलूसी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की जो गरिमा है उसको नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे अधिक सत्ता में देश में कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी सरकार रही है, और इस तरह से आप कहिए। देखिए, उन्होंने कहा कि संविधान की वजह से वो मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये बात समझ आती है, उनके अपोजिशन पार्टी के नेता हैं वो बोल सकते हैं इस बयान को, ये राजनीतिक बयान है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया कि वो खुद भोगते हैं हमेशा, तो आपको पता है कि इस तरह से बयान हमारे सभ्य समाज में स्वीकार नहीं हो सकता है। विकास सौरभ, ये भी बताइए कि इसके बाद अब हमने देखा कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं, किस किस की प्रतिक्रियाएं आई और बीजेपी इस पर कैसे काउंटर कर रही है? बताया है कि अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला, अभी मेरी उनसे टेलीफोन में बातचीत हुई, साथ तौर से यही कहा कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश कर रहे हैं, उनकी वो चापलूसी कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। जाहिर इस तरह से बयानों को बचना चाहिए। 21 तारीख से 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसमें आम जनता की जो बात है उस मुद्दे पर चर्चा आगे करें, और इस तरह से अगर बयान देंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान को स्वीकार नहीं करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अब सियासत जो है वो तेज होती नजर आ रही है।